हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कृष्ण आप सभी का आपके अपनी चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फिर हम आज लेकर आ गए हैं आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को। नेक्स्ट वीडियो में इसके मतलब पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था और इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप कि आप पीछे का लेक्चर सारा देख कर आए होंगे और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं आपको क्वेश्चन क्लास में करा देता हूं, उसके बाद आप क्लास जब बंद होती है तो फिर आप जाइए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, रिलैक्स होइए, उसके बाद रफ कॉपी में यही क्वेश्चन अपने आप से लिखकर ट्राई कीजिए। मैथ सिर्फ देखने से नहीं आती है, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। मैं आपके एनसीईआरटी वाले बुक से क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि हमारा एक समुच्चय दे रखा है ए। समुच्चय ए क्या है? समुच्चय ए में अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा समुच्चय ए दे रखा है। समुच्चय ए में इतने सारे अवयव दे रखे हैं, ठीक है। में एक संबंध परिभाषित है आर। आर किस प्रकार है कि एक्स कामा वाई सच डैट हमारा जो वाई है वो एक्स से भाज्य है। वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। अब हम इसको चेक करना है कि स्वातुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो क्या दे रखा है कि हमारा ये जो संबंध है वो ए से ए में परिभाषित है। तो हमारा ये संबंध ए संबंध हमारा ए, एक और हम बॉक्स बनाएंगे, इसमें भी हमारा संबंध है ए। हमारा संबंध ए से ए में परिभाषित है। कितने अवयव है ए में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें दे रखा है कि y जो है संबंध में वो x से भाज्य है। तो हमारा यहाँ पर 1 से भाज्य है, 1 2 से भाज्य है, 1 3 से भाज्य है, 1 4 से भाज्य है, 1 5 से भाज्य है, 1 6 से भाज्य है। 1 जो है वो सभी अवयव से भाज्य है। तो संबंध हमारा क्या बन जाएगा कि हमारे संबंध मान लीजिए हमारा आर यहाँ पर है, आर है। आर में 1, 1 होगा, 1, 1, 2। जितने अवयव एक से भाज्य हैं हम उन सबको ले रहे हैं। 1, 3, 1, 4, 1, 4 और 1, 5। कॉमा लगाना इसके बीच में आप बिल्कुल मत भूलिए। 1, 5, 1, 6 और 1, 6। देख लें कि यहाँ पर आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको क्लियर कैमरे में दिख रहा है। तो फिर एक जितने अवयव से भाज्य था उन सबको हमने ले लिया। अब 2 देखेंगे कि किस किस से भाज्य है। अब 2 पर आ जाते हैं। 2 को अगर हम देखेंगे तो क्या 2 1 से भाज्य है? 2 1 से भाज्य है? नहीं है। 2 1 से भाज्य नहीं है, ठीक है। 2 2 से भाज्य है, 2 1 2 कर रहे हैं, 2 2 से भाज्य है, 2 मतलब 2 जो है वो 2 से भाज्य है, 4 जो है वो 2 से भाज्य है, 6 जो है वो 2 से भाज्य है। तो इस तरीके से हमारे इसमें में से 2 से 3 अवयव भाज्य है। तो क्या हो जाएगा कि 2, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 4
2,4 बिलोंग्स टू R, 2,6 बिलोंग्स टू R, 2,6 बिलोंग्स टू R, इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 से हमारे कौन कौन से अवयव भाज्य हैं, 3 से हमारे कौन कौन से अवयव भाज्य हैं, इस तरीके से। 3 से हमारा 3 भाज्य होगा और 3 से हमारा 6 भाज्य होगा, और कोई अवयव 3 से भाज्य तो 3,3, 3,6, इस तरीके से। उसके बाद हम 4 देखेंगे, तो 4 सिर्फ 1 को ही, 4 सिर्फ 4 से ही भाज्य है इन सारे में से। 4 हमारा जो है वो सिर्फ 4 से ही भाज्य है, तो 4 सिर्फ कनेक्टेड होगा 4 से। इस तरीके से हमारा 5 सिर्फ 5 से कनेक्टेड होगा और 6 सिर्फ 6 से कनेक्टेड होगा। 5 सिर्फ 5 से कनेक्टेड होगा, 4 सिर्फ 4 से होगा और 6 सिर्फ 6 से कनेक्टेड होगा। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा कि 4,4 और 4,5, 5,5 और 6,6। तो हमारे संबंध R में इतने सारे अवयव हो गए, संबंध R में हमारे इतने सारे अवयव हो गए। अब हमको इसको देखना है कि स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। स्वातुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वातुल्य। स्वातुल्य देखते हैं हम। स्वातुल्य में हम देखेंगे कि इसमें कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1,1 बिलोंग्स टू R है, हाँ है। 2,2 बिलोंग्स टू R है, हाँ है। 3,3 बिलोंग्स टू R है, हाँ है। 4,4 बिलोंग्स टू R, 5,6 सारे अवयव खुद से संबंध स्थापित कर रहे हैं। अर्थात हम लिखेंगे कि यह जो संबंध है, इस तरीके से आप लिख दीजिए कि चूंकि 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6 बिलोंग्स टू R है। इसलिए हमारा ये जो संबंध है, संबंध R जो है वो स्वातुल्य है। हमारा संबंध R जो है वो स्वातुल्य है। अब हम चेक करेंगे सम्मित। सम्मित हम यहां पर चेक कर देते हैं। सम्मित, सम्मित के लिए क्या है कि इसमें जितने अवयव ये हो गए इनको नहीं देखना है। फिर 1,2 है, क्या यहां पर कहीं 2,1 है? 2,1 है? नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू R नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं है। इसलिए हमारा जो संबंध है वो सम्मित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,1 does not belongs to R. 2,1 does not belongs to R. इसलिए हमारा संबंध जो R है, संबंध R जो है, संबंध R हमारा जो है वो सम्मित नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख रहा हूं। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आते हैं संक्रामक पर। ये हमारा दूसरा हो गया सम्मित। तीसरा हमारा क्या है? संक्रामक। संक्रामक है। संक्रामक में हम देखेंगे कि यहां पर हमारा
1, 2। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और अवयव है? 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव, 2 से स्टार्ट होने वाला मिल गया। 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव मिलेगा। 1, 2 है। 2 से स्टार्ट होने वाला अवयव 2, 4 है। अगर हम इन दोनों को हटा देंगे तो 1, 4 है। कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 1, 4 नहीं दिख रहा, इसलिए हमारा ये जो संबंध है वो संबंध R जो है वो संक्रामक नहीं है। संबंध R जो हमारा है वो संक्रामक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला एक अवयव मिल गया 2, 4। मैंने आपको बताया था कि संक्रामक देखते समय इन वाले अवयव को नहीं देखना है जो हम स्वातुल्य में देखते हैं। तो हमारा 1, 2 है और 2, 4 मिल गया, लेकिन इसमें कहीं 1, 4 नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा सम्मित नहीं है। हमारा जो संबंध R है वो सम्मित संबंध नहीं है, हम यहाँ पर संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 1, 2, 4 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए हमारा जो संबंध है, संबंध R है, वो संक्रामक नहीं है। इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा था कि हमारा जो y है वो x से भाज्य है, तो हमने देख लिया कि हमारे कौन कौन से अवयव, जैसे 1 है तो ये किस किस से भाज्य है, उस तरीके से हमने अपने संबंध को बना लिया। 2 है वो किस किस से भाज्य है, 3 है वो किस किस से भाज्य है, इस तरीके से हमने अपने संबंध को लिखा। फिर हमने देखा कि स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों को चेक किया और हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो संबंध है वो स्वातुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये संबंध जब हम परिभाषित करते हैं तो इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं, हम थोड़ा शुरू में बोल गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।